कुछ गैराज की फाइल खुलते ही कहानी एकदम नया मोड़ ले लेती है। अरमान को यकीन था कि वह इस बार हर सबूत अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन जैसे ही रजिस्टर के पन्ने पलटते हैं, वहां लिखा नाम पूरे माहौल को हिला देता है। वह गैराज किसी और के नहीं बल्कि अभीरा के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। यही वो पल होता है जब अरमान के चेहरे की सख्ती टूट जाती है और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अभीरा कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि वह दीवार है जिससे टकराकर उसका हर प्लान चूर चूर हो सकता है। इसी बीच पार्टी का माहौल बिल्कुल अलग कहानी बुन रहा होता है। मेहर सबके सामने अचानक बेहोश होने का नाटक करती है। शोर मच जाता है, मेहमान घबरा जाते हैं और अरमान बिना कुछ सोचे समझे मेहर को संभालकर कमरे में ले जाता है। कमरे के दरवाजे बंद होते ही मेहर की आंखें खुल जाती हैं और वहीं से शुरू होता है असली खेल। वह रोते हुए अरमान के सामने अपना दिल खोल देती है और बताती है कि वह उसे कब से पसंद करती है। यही नहीं, वह यह भी कबूल करती है कि उसने अपनी सगाई जानबूझकर तोड़ी थी, क्योंकि वह अरमान के अलावा किसी और के साथ जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। यहीं से एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिस लड़के से मेहर की सगाई टूटी थी, उससे वह सच में प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में अरमान की जगह इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह किसी और के साथ आगे बढ़ ही नहीं पाई। उस दिन सब यही सोचते रहे कि मेहर ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। दूसरी तरफ बस्ती में हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। अरमान मेहर के पापा के साथ मिलकर पूरी बस्ती को खाली करवाने की तैयारी कर चुका है। अभीरा अकेले सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर रीडेवलपमेंट होगा तो लिखित गारंटी चाहिए कि सभी लोग वापस अपने घरों में लौट सकें। वह अरमान पर सीधा आरोप लगाती है कि वह पैसे के दम पर गरीबों का हक छीनना चाहता है। अरमान बाहर से भले ही मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगता है। उसे याद आता है कि कभी वही अरमान था जो अभीरा की सच्चाई और हिम्मत की इज्जत करता था, लेकिन अब वही अरमान उसके खिलाफ कोर्ट में खड़ा होने वाला है। कोर्ट का सीन बेहद इमोशनल होने वाला है, जहां एक तरफ अरमान अपने क्लाइंट और मेहर के पापा के लिए दलील देगा, तो दूसरी तरफ अभीरा अपने परिवार और पूरी बस्ती के लिए लड़ेगी। दोनों की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन जुबान पर सिर्फ कानून और हक की बातें होंगी। इसी बीच मेहर एक और खतरनाक चाल चलती है। वह अरमान को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वह उससे शादी कर ले तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। वह खुद को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत साबित करना चाहती है। धीरे धीरे अरमान भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ने लगता है और मेहर के पापा के एहसान तले दबकर ऐसे फैसले लेने लगता है जिनका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरमान शादी के लिए हाँ कह देता है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन उसी वक्त अभीरा को एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरे केस और इस शादी को हिलाकर रख देता है। वह सबूत यह साबित करता है कि बस्ती को खाली करवाने की साजिश सिर्फ रीडेवलपमेंट नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला है जिसमें मेहर के पापा भी शामिल हैं। अभीरा यह सबूत कोर्ट में पेश करने ही वाली होती है कि उससे पहले मेहर को इसकी भनक लग जाती है। मेहर अब सिर्फ प्यार में डूबी लड़की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी विलेन बन जाती है जो अपने सपनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह अभीरा को धमकी देती है कि अगर उसने सच सामने लाया तो अरमान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहानी तब और खतरनाक मोड़ लेती है जब अरमान को एहसास होता है कि वह गलत लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस करता है। एक तरफ मेहर और उसका परिवार, दूसरी तरफ अभीरा और उसका सच। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या अरमान शादी के मंडप से वापस लौटकर फिर से अभीरा का साथ देगा, या फिर वह अपनी गलती को अपनी किस्मत मानकर मेहर के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। क्या अभीरा अकेले पूरे सिस्टम से लड़ पाएगी, या फिर उसे ऐसा धोखा मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जिस नाम से कहानी शुरू हुई थी उसी नाम से एक नई जनरेशन की एंट्री होने वाली है, जो इस पूरे रिश्ते, प्यार और धोखे की कहानी को बिल्कुल नया मोड़ दे देगी।